गुडांशी। नमस्कार गुडांशी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंदन कुमार। आज मैं बताऊंगा कि नए लोगों को आईएमसी में अप्रोच कैसे करना। तो इसके लिए हम आपको एक दो अपने हिस्टोरिकल स्टोरी के द्वारा बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है। ये चाणक्य एंड चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो चाणक्य जो है वो घनानंद से युद्ध हार गया, तो अपने जान को बचाते हुए भाग रहा था। भागते भागते काफ़ी रात हो गई थी, तो उसे ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए था। तो वो जंगल में एक आश्रम देखा जहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो है माँ अपने बच्चे को खाने के लिए दी थी, तो खिचड़ी बनाई थी। बच्चा जब खिचड़ी लिया सामने, उसमें हाथ डाला तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो माँ बोली क्या हुआ? तो बच्चा बोला हम पक गए। माँ बोली अगर तुम चंद्रगुप्त की तरह गलती करोगे, मूर्ख वाला काम करोगे, तो पकना तो तय है। तो चंद्रगुप्त उसके बाहर खड़ा था, कुटिया के बाहर खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने कौन सी गलती की। तो वो वहाँ पे सुना, उसकी माँ बोली कि तुम्हें साइड से खिचड़ी खाना था, तो बीच में जाते जाते ठंडा हो जाता, और तुमने बीच में हाथ डाल दिया जैसे चंद्रगुप्त किया। कि इसके पास पर्याप्त सेना नहीं था, फिर भी घनानंद से युद्ध किया और हार गया। तो मेरे दोस्त, हम यही समझना चाह रहे हैं कि जब नए लोगों को हम प्रोस्पेक्ट देते हैं तो डायरेक्ट हमें प्लान पे नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट हमें बिजनेस शो नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ सबसे फर्स्ट काम जो होता है वह रिलेशन डेवलपमेंट करना है। उसके साथ जुड़ना है, उसको जानना है, उसके नीड को जानना है कि वो किस आधार पे मेरे साथ काम करेगा। क्योंकि अलग अलग लोगों की नीड अलग अलग होती है। कोई पैसा के लिए काम करते हैं, कोई शोहरत के लिए काम करते हैं, कोई सुरक्षा के लिए काम करेंगे, और कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम तो आपके कारण शुरू करते हैं बट बाद में जाके उसका ड्रीम पैदा होता है। यानी आफ्टर ऑल ये समझना है कि उसके बारे में जानना है, उससे रिलेशन बैठाना है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो बस या ट्रेन में तो अजनबी लोग होते हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है। उससे हम बातचीत शुरू करते हैं, हेलो भाई क्या हाल चाल है, कहाँ से हो भाई? अच्छा बिहार से। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। किस जगह से हो? तो वो बोला अगर दरभंगा से। अच्छा मैं समस्तीपुर से हूँ, है ना। तो लगभग दोनों नज़दीक के हैं, हमारी और उसकी सभ्यता मिलती है, यानी रिलेशन डेवलपमेंट पे जाना है। और भाई क्या चलता है? तो बोलेगा कि ये करते हैं, ऐसे करते हैं। बातचीत पे धीरे धीरे लाना है, देखना है कि वो उस ट्रैक के लायक बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्लान शो करने से पहले समझना है उसको कि वाकई वो उस लायक अभी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उस लायक बनाना है। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हैं कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, और डॉक्टर साहब आपको बोले कि ठीक है तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे? शायद 99% लोगों का जवाब आएगा नहीं। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दर्द होती है, तो डॉक्टर साहब पहले कुछ गोलियां लिखते हैं और बोलते हैं इसको लीजिए, उसके बाद फिर आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। गोली लेने के बावजूद भी अगर पेट दर्द ठीक नहीं होता है तो फिर से हम उस डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं, और उसके बाद बताते हैं। तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उनको लगता है कि ये ऑपरेशन का केस है, तो फिर डॉक्टर साहब जो है आपको बताते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा, है ना। अभी आपको हम 10-15 दिन की गोलियां लिख देते हैं, आप पैसा का व्यवस्था कीजिए, आप अपने फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए और बहुत जल्द आप ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये केस हो सकता है धीरे धीरे क्रिटिकल होगा। तो इसी तरह से मेरे दोस्त, समझना होगा कि वो व्यक्ति ऑपरेशन के लायक है या नहीं है, और जब तक वो उस लायक नहीं बने तब तक उसे अप्रोच करना है, उसे बताना है, उसको सिस्टम समझाना है। मतलब रिलेशन डेवलपमेंट के बाद ही इन तमाम चीज़ों को करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आसानी से हम अजनबी लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं, उसे बता सकते हैं, और वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है। तो आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए वो ये था कि हम अजनबी लोगों को अप्रोच कैसे करें। यानी किसी भी अजनबी के साथ जो हमें पहला काम करना है वो रिश्ता बनाना है। अब बातें आती है कि जो व्यक्ति हमें पहले से जान रहा है, जैसे आपका दोस्त होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, वो जान रहे होंगे, तभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जो है सो रोज़गार चला गया है, बिजनेस मतलब
ख़त्म हो चुका है लगभग, या फिर बहुत बहुत स्लो चल रहा है। यानी जो व्यक्ति 100% बिजनेस कर रहा था 25% पे अभी अटका हुआ है। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो उस व्यक्ति का जो है आफ्टर ऑल स्थिति जो है सो इस हिसाब से बहुत ही नीचे जा चुका है। तो हम उससे मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हम सब लोग जो भी इस सिस्टम में हैं, लगभग 95% लोग जो हैं 15 से 20 हज़ार कहीं ना कहीं काम करके कमाते थे, चाहे अपना रोज़गार करके कमाते थे या फिर कहीं पे नौकरी करके। तो हमारे जानने वाले भी 15 से 20 हज़ार वाले होंगे। तो उनको जब हमको अप्रोच करना है तो उन्हें ये बताना है कि ये मेरे दोस्त, ये तो तुम समझ रहे हो कि रोज़गार अभी चली गई है सभी लोगों का, फिर भी अगर तुम आना चाहते हो मेरे साथ आओ। हम एक ऐसा सिस्टम में काम करते हैं जिसमें तुम अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हो और आसानी से 15-20 हज़ार कमा के अपना अपना घर चला सकते हो। उसको ये नहीं बोलना लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, क्योंकि उसे लगेगा फेंक रहा है। उसको वही बताना है 15-20 हज़ार के लायक वो है तो उसको 15-20 हज़ार के बारे में ही बताना है। फिर जब वो आपके साथ सिस्टम में आएगा, उसे पता चलेगा, देन खुद ब खुद उसका ड्रीम बड़ा होते जाएगा, उसका ड्रीम बड़ा होते जाएगा और वो आपके साथ बड़ा सोचना शुरू कर देगा, बड़ा करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड एमसी।